गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और जो आज का मेरा वीडियो है वो है टॉपिक के ऊपर कि ब्रेसेस के मिथ्स के ऊपर कि ब्रेसेस के लेके हमारे दिमाग में क्या क्या मिथ्स होते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि अगर हमने ब्रेसेस लगाया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले आज का जो मेरा वीडियो है वो मिथ्स के ऊपर है। तो फिर आप लोगों को पता ही है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जल्दी ही लाइव आऊँगी। तो आज मैंने कोशिश करी थी लाइव आने की। तो काफ़ी लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि लाइव आने के बाद जो मेरी वीडियोस थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई कि नेटवर्क, एक तो नेटवर्क इशू आ रहे थे, ऊपर से मेरा फ़ोन बार बार हैंग हो जा रहा था। ये मुझे नहीं पता कि जैसे ही 4 मिनट से ऊपर वीडियो होती है तो मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं नया फ़ोन का कुछ कर सकूँ। और इसमें मेमोरी काफ़ी सारी हो गई है मेरे फ़ोन में, तो उसको मैं डिलीट करने की सोच रही हूँ। तो जैसे ही डिलीट रहेगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता मेमोरी को डिलीट करने का, तो जितनी पहले की मेमोरीज़ हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, वो सब उसमें सेव रहती हैं। तो उसको हटाने पड़ेगा मुझे, और जब वो हट जाएंगी तो तब मेरा फ़ोन थोड़ा क्लियर हो जाएगा और उससे भी हैंग नहीं होगा। और आईफोन में आप लोगों को पता है थोड़ी दिक्कत ये वाली आती रहती है। और तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बस इसी चीज़ के ऊपर है कि ब्रेसेस से लेके जितने भी आप लोग के मिथ्स रहते हैं, हमारे मिथ्स रहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा पहला मिथ जो है हमारा वो ये रहता है कि अगर हम ब्रेसेस लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जब भी अगर हम ब्रेसेस लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं खाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे, आपको पता है, मैंने दोनों ब्रेसेस के एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, मेटल के भी, सिरेमिक के भी। अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन किया हुआ था लाइव सेशन में कि मैम मेटल ज़्यादा अच्छे हैं कि सिरेमिक ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा मेटल ब्रेसेस सबसे बेस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस रेट उसमें अच्छा रहता है। सिरेमिक इसलिए अच्छे रहते, तो सिरेमिक इसलिए अच्छे रहते हैं अगर हमें अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस हैं, तो सिरेमिक इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें ब्यूटी इन्हेंसमेंट में भी अच्छे वर्क कर रहे हैं, और ऊपर से हमें किसी को जल्दी से सिरेमिक दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए सिरेमिक ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेटल ब्रेसेस जल्दी जल्दी वर्क भी कर लेते हैं, थोड़े से दिखने में ऑकवर्ड लगते हैं, क्योंकि पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़े से ऑकवर्ड लगेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी वर्क कर देंगे। ऊपर से पैसों से भी बिल्कुल सही हैं, हमें इतना बजट नहीं ऊपर जाना पड़ता। सिरेमिक के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई बजट लेके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और आप लोगों को पता है कि ब्रेसेस में खर्चा काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है। उसके बाद क्लीनिंग ट्रीटमेंट भी रहता है। मैंने अपने टीथ में जो चेंजेस देखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और सिरेमिक में ये रहा कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं रही कि मैं कहाँ बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, थोड़ा उससे अच्छा लगता है। और काफ़ी मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में चला जाता है इंसान सिरेमिक से। मेटल से रेट के अकॉर्डिंग अच्छे है, वर्क भी बहुत अच्छे करते हैं, ये मुझे फील हुआ अपने पे। वैसे सिरेमिक भी बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सेकंड क्वेश्चन है वो ये है के बाद लोगों को ये लगता है कि हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो। मैंने उससे चिकन भी खाया है, क्योंकि उस टाइम मैं चिकन खाती थी। मैंने चिकन भी खाया है, मैंने एप्पल भी खाया है, मैंने हर फ्रूट खाया है। सिर्फ आगे से ऐसे बाइट मार के नहीं खाना, क्योंकि अगर हम ऐसे बाइट मारेंगे तो जो ये आगे बॉक्सेस लगे होते हैं वो टूटने के चांसेस होते हैं। आप अंदर डाल के आप सब कुछ खा सकते हो। ऐसी कोई भी, मैंने किसी भी फूड का कोई भी अवॉइड नहीं करा, कोई परहेज नहीं करा, ना मुझे ठंडा गर्म ऐसा कुछ होता था। हल्का बहुत सेंसिटिविटी होती है, वो आपको नेचुरल भी होगी अगर आपके टीथ जब आप क्लीनिंग कराते हो उसके बाद भी सेंसिटिविटी फील होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। बहुत नेचुरल नॉर्मल चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो लोगों को मिथ रहता है कि अगर हम ब्रेसेस लगाते हैं तो उससे हमारी डबल कैविटी जम जाएगी। जो कैविटी आपकी नॉर्मल पहले होगी वही कैविटी आपकी सेम रहेगी, उससे ज़्यादा कैविटी नहीं होती अगर हम क्लीनिंग में ध्यान देते हैं तो। और कैविटी ये भी होता है, देखो, क्योंकि किसी किसी के टीथ का शेप स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि जिसमें जल्दी जल्दी कैविटी जमती है, और किसी का शेप स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसकी नहीं जमती। अब मेरे टीथ में जल्दी जल्दी कैविटी इसलिए आ जाती है क्योंकि मेरे टीथ एक के पीछे एक के पीछे एक, आगे पीछे थोड़े से हैं, तो उसमें जल्दी से खाना स्टक होने के चांसेस रहते हैं। और अगर मैं उसको जल्दी से क्लीन नहीं करती तो वो होता ही। और चाहे मैं कितने भी क्लीन करूँ, मुझे ऐसा फील होता है मैं कितने भी क्लीन करूँ, मैं 2-2 टाइम ब्रश करने के बाद भी मेरी कैविटी बनती है, जमती है। मुझे खुद को भी फील होता है, मुझे दिखाई देता है, जबकि मेरी क्लीनिंग पे मैं इतना ध्यान देती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बट उसके बाद भी ऐसा होता है। तो मुझे उसको उसके लिए मेरे को ऐसा लगा कि जब मैंने क्लीनिंग कराई थी तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। और क्लीनिंग तो हमें वैसे भी 6 मंथ पे करा लेनी चाहिए। मैं जैसे ही मुझे टाइम लगता है फ्री होती हूँ
तो मैं जल्दी ही क्लीनिंग करवाऊँगी अपने टीथ की, तो मैं आप लोगों को वीडियो अपडेट दे दूँगी जल्दी ही जल्दी। सबके दिमाग में रहता है कि जब हम ब्रेसेस लगा देते हैं, उसके बाद जब हम रिमूव करते हैं, तो उसके बाद उसी शेप में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत आगे-पीछे थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाएगा, लेकिन वही एग्ज़ैक्ट शेप, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे भी अभी 1 ईयर से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। सिर्फ़ ये वाला गैप थोड़ा-सा बना है, वो भी ये मेरी खुद की गलती से, क्योंकि मैंने 1 मंथ, सिर्फ़ 1 मंथ ही यूज़ किए हैं अपने रिटेनर्स। उसके बाद मैंने रिटेनर्स नहीं यूज़ करे, उसके बाद मैंने रिटेनर्स बिल्कुल ही छोड़ दिए थे, तो इस वजह से ये आया है। और उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे वो जो पहले के दाँत थे, बहुत पहले के टीथ का शेप था, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा मुझे लगा। कहता है, देखो आपको दिख रहा है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं चिपकी रहती है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है टीथ। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, लोगों को ये भी मिथ रहता है, 5th जो पॉइंट है कि अगर हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, तो ब्रेसेस लगाने के बाद हमारे टीथ बार मूवमेंट निकाल देंगे तो हमारे दाँत हिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, और दाँत टूट जाएँगे या दाँत निकल जाएँगे। और जैसे ही किसी ने ब्रेसेस लगाया, उसके बाद लोगों को लगता है कि अब हमारे दाँत मूवमेंट कर रहे हैं, अब मेरे को लगता है ऐसे हिल-हिल के निकल जाएँगे। ऐसा नहीं होता। हमारे दाँत की जो जड़ होती है, वो बहुत ऊपर तक रहती है, इतनी छोटी नहीं होती कि यहीं पर ही हिला और यहीं से निकल गया, ऐसा नहीं होता। मुझे भी काफ़ी, जो बोलते हैं ना, ड्रीम्स आते थे, काफ़ी सपने ऐसे आते थे, मैं डर जाती थी। मुझे लगता था कभी मेरे दाँत तो नहीं निकल के गिर जाएँगे। कभी-कभी मुझे ऐसा ही फ़ील होता था कि अगर मैं ब्रेसेस रिमूव करती हूँ और मेरे दाँत सारे-सारे निकल के चिपक जाएँगे उसी में ही। कभी मुझे ऐसा सपना भी याद आता था कि मेरे सारे दाँत निकल गए हैं, मेरे दाँत ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं रोती थी सपने में, मतलब बहुत टेंशन, स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। मतलब जब ब्रेसेस लगाते हैं ना हम, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज़। लेकिन ये सब मिथ होता है, ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, देखो, थोड़ी बहुत दिक्कतें हर चीज़ में आती है, लेकिन अगर हम अपनी ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा-सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटी जैसे क्यों दिख रहे हैं, हम क्यों नहीं लग रहे? तो हमें तो थोड़ा बहुत, अब स्किन को ही लेके ले लो आप, मैंने स्किन को लेके अपना, मैं कभी केयर नहीं करती थी, बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। शुगर मैं इतना लेती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वो रहता है। जब मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, तो मेरा खुद ही ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होने लग जा रही हैं, मुझे खुद को भी फ़ील होता है। वही है, मेरा थोड़ा हार्मोन इशू रहता है, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ती है। वो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था पहली वीडियो में। तो ये लाइफ़ है, लाइफ़ में ये सब होता रहेगा। आप लोगों को अगर अपने लिए कुछ को करना है, और ख़ासकर लेडीज़ को मैं बोल रही हूँ, कि लेडीज़ को अपने में बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान देना चाहिए। बार-बार लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि अपने पे प्लीज़ केयर करो, अपने लिए कुछ कोशिश करो कुछ करने की, और थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, सबको अपने पे टाइम देना चाहिए। और मेरा आज का वीडियो बस इतना ही है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थंब बटन ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।